अभी नियमावली में रूढ़ियों को हटाकर जिला उपायुक्त को मान्यता देने का प्रावधान डाला गया है। प्रतीत होता है कि एक सामान्य क्षेत्र की तरह ही पेशा क्षेत्र को देखा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए हैं, कोई गलतियां ढूंढने हम लोग नहीं आए हैं। और जिस तरह से भारतीय संविधान में भी कम से कम 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है, तो संशोधन होने से बेहतर होगा, तो हम लोग इस नियमावली को और बेहतर बनाने के लिए सरकार को सुझाव देने आए हैं। झारखंड में नई पेशा नियमावली को लेकर लगातार झारखंड की विपक्ष पार्टियां और साथ में कई आदिवासी समुदाय के लोग अब आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। वो इसलिए कि झारखंड सरकार ने पेशा नियमावली में कई संशोधन किए हैं, जिससे ग्राम सभा का अधिकार छीन लिया गया है और झारखंड के अधिकारियों को वो अधिकार दे दिया गया है। तो इसको लेकर लगातार झारखंड में अब झारखंड सरकार के खिलाफ कई आदिवासी समुदाय और विपक्ष की पार्टियां अब हल्ला बोल करते नजर आ रही हैं, तो फिर राजभवन पहुंचते नजर आ रही है और गुहार लगाते नजर आ रही है कि इस नियमावली में कुछ फेरबदल हुआ है, उसको फिर से संशोधित किया जाए। इसको लेकर आज निशा उरांव पहुंची राजभवन और निशा उरांव क्या कुछ कहते नजर आ रही है इस पेशा नियमावली को लेकर, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सारे समाज के आज अगुवा यहाँ मौजूद हैं, खड़िया समाज से, मुंडा समाज से और उरांव समाज से, और जिन्होंने जमीनी स्तर पे संघर्ष किया है और पेशा कानून के लिए कम से कम 15-20 साल से संघर्षरत हैं। आज हम लोग सबसे पहले तो सरकार को आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि 25 साल बाद आज तो नियमावली लागू हो गई है, किंतु हम सभी को कुछ कुछ बिंदुओं पे आपत्ति है और इन बिंदुओं का अगर निराकरण हो जाए तो फिर पेशा जो नियमावली जारी हुई है वो पूर्ण रूप से पेशा 1996 के अनुरूप हो जाएगा। अन्यथा अभी जो वर्तमान में पेशा नियमावली है वो कहीं कहीं पे असंगत है और अगर उन त्रुटियों में सुधार नहीं हुआ तो ये समाज के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए इन जो संशोधन है उन सब की आवश्यकता है, जिसका हम लोग जी देखिए, सबसे पहले तो ग्राम सभा का गठन है। सबसे शुरुआत तो वहीं से होनी है, ग्राम सभा के गठन से। तो ग्राम सभा के गठन में रूढ़ियों के अनुसार ग्राम सभा का गठन होना चाहिए और सदियों से वही चल रहा है। ग्राम सभा पहले से मौजूद है, उनकी पारंपरिक सीमाएं भी पहले से हैं, जिनको अंग्रेजों ने भी मान्यता दी थी और आज भी वही अपेक्षा है कि उन्हें मान्यता मिले। हालांकि अभी नियमावली में रूढ़ियों को हटाकर जिला उपायुक्त को मान्यता देने का प्रावधान डाला गया है, जिससे कहीं न कहीं रूढ़ियां जो है गौण हो रही हैं। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि एक सामान्य क्षेत्र की तरह ही पेशा क्षेत्र को देखा जा रहा है। दूसरा, जैसे ग्राम सभा को सर्वोच्च माना जाता है पेशा कानून में और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय में ऐसा कहा गया है, लेकिन वर्तमान नियमावली में कुछ जगह पे जो अनुमति है या सहमति है या अनुमोदन है वो ग्राम सभा से नहीं लेके जो जिला परिषद या पंचायत समिति से लिया जा रहा है। तो वहाँ पे भी जो है ग्राम सभा को सर्वोच्च नहीं माना जा रहा है, वहाँ पे भी सभी को आज आपत्ति है। दूसरा, जैसे और भूमि के विषय में भी जैसे भूमि का जो अवैध कब्जा है उसकी मुक्ति की जहाँ बात होती है, तो पूर्व की नियमावली में भी जो सारी ताकतें हैं वो ग्राम सभा को दी गई थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। और इस तरह के और भी छोटे छोटे बिंदुओं हैं। साथ में मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए हैं, कोई गलतियां ढूंढने हम लोग नहीं आए हैं। और जिस तरह से भारतीय संविधान में भी कम से कम 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है, तो संशोधन होने से बेहतर होगा, तो हम लोग इस नियमावली को और बेहतर बनाने के लिए सरकार को सुझाव देने आए हैं। हम लोग कोई गलतियां ढूंढने नहीं आए हैं। मैडम, गवर्नमेंट ने कई राउंड में लोगों से बातचीत भी की थी इसको लेकर के, संभाल बुलहर हर जगह, उस वक्त ऐसी अनियमितताएं क्यों नहीं सामने आई? देखिए, यूं तो ये जो पहली बार प्रकाशित हुआ था 2023 में, उसके बाद सबसे सुझाव मांगा गया था। उस समय ये मेरे कार्यकाल में हुआ था, उस समय मैं पंचायती राज निदेशक थी और सबसे सुझाव मांगा गया था। हम लोगों ने व्यापक रूप से कार्यशाला किया था, जो सब आप आज देख रहे हैं वो सभी उस कार्यशाला में सभी ने भागीदारी की थी और उसी के आधार पर संशोधन भी हुआ था। मार्च 2024 में इसको स्वीकृति भी मिल गई थी, इस प्रारूप को। उसके बाद सभी की बहुत सारी आकांक्षाएं जुड़ गई थी उस नियमावली से, क्योंकि इन सब की आकांक्षाओं को नियमावली प्रारूप में जगह मिली थी, तो इन सब की उम्मीद थी कि जो फाइनल
नियमावली बनेगी उसमें भी इनकी आकांक्षाओं को जो है जगह मिलेगी। लेकिन जब नियमावली जारी हुई है तब सब लोगों ने पाया कि कहीं कहीं पे जहां इन्होंने अपनी आकांक्षाओं को शामिल करवाया था वो अभी उनको स्थान इस नई नियमावली में नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए ये सभी संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए हैं और उसके बाद भी मेरे ख्याल से अलग अलग कार्यशाला किया गया था, लेकिन जो आज यहाँ पे दिख रहे हैं शायद इन सबको शायद नहीं बुलाया गया था, इन सबसे इनके विचार नहीं लिए गए। तो सुना आपने कि झारखंड की अधिकारी निशा उरांव, साथ में रामेश्वर उरांव की बेटी निशा उरांव इस वक्त झारखंड के पेशा नियमावली को लेकर लगातार आवाज उठाते नजर आ रही है और झारखंड सरकार से मांग करते नजर आ रही है कि इस पेशा नियमावली को जल्द से जल्द बदलने का काम करें, नहीं तो झारखंड के ग्राम सभा को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा, झारखंड के आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड में पेशा नियमावली के सुधार में फिर से झारखंड सरकार कोई नई कार्रवाई करती है या पेशा नियमावली को वैसे ही झारखंड में लागू करती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई पीडीए समाचार, रांची।